तभी रावण का पुत्र मेघनाद और लक्ष्मण जी की भिड़ंत हो गई। दोनों ही महाबलशाली थे। लक्ष्मण जी ने मेघनाद का रथ तोड़ डाला और उस पर अनगिनत तीरों की वर्षा कर दी। जब मेघनाद को लगा कि वो लक्ष्मण से नहीं जीत पाएगा, तो उसने लक्ष्मण जी के ऊपर वीरघातिनी शक्ति चला दी। शक्ति लक्ष्मण जी की छाती पर जाकर लगी, जिससे वे बेहोश हो। उनके गिरते ही मेघनाद उनके पास गया और उन्हें उठाने की कोशिश करने लगा, लेकिन महाशक्तिशाली लक्ष्मण को मेघनाद हिला भी नहीं पाया। मेघनाद शर्मिंदा होकर चला गया। हनुमान लक्ष्मण जी को उठा के श्रीराम के पास ले गए। छोटे भाई की ये हालत देखकर प्रभु को बहुत दुख हुआ। जांबवान ने बताया कि लंका में सुषेण वैद्य रहता है। ये सुनकर हनुमान तुरंत गए और सुषेण को घर समेत उठा लाए। सुषेण वैद्य ने हनुमान को पर्वत पर जाकर संजीवनी बूटी लाने को कहा। पर्वत पर जाकर हनुमान संजीवनी बूटी नहीं पहचान पाए। तब हनुमान ने पूरा पहाड़ उखाड़ा और लक्ष्मण जी के पास ले आए। सुषेण ने उस पर से संजीवनी लेकर लक्ष्मण जी को पिलाई। उसे पीते ही लक्ष्मण उठ बैठे। मेघनाद ने स्वयं को गायब करके तीरों की वर्षा करनी आरंभ कर दी। उन तीरों से सांपों की वर्षा होने लगी। सांपों ने प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया। फिर मेघनाद सबके सामने आकर जोर जोर से हंसने लगा। जांबवान को मेघनाद पर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मेघनाद को ललकारा। मेघनाद ने जांबवान पर त्रिशूल फेंका। जांबवान ने वही त्रिशूल पकड़कर मेघनाद की छाती में दे मारा। मेघनाद चक्कर खाकर धरती पर गिर पड़ा। जांबवान ने उसे पकड़कर लंका पर फेंक दिया। प्रभु को नागपाश से छुड़ाने के लिए नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा। गरुड़ जी ने सारे नागों को काटकर प्रभु श्रीराम और लक्ष्मण जी को बंधन मुक्त कर दिया। बच्चों, इस कहानी से आज हमने सीखा कि सुषेण वैद्य लंका में रहता था। लक्ष्मण जी उसके शत्रु पक्ष में थे, लेकिन फिर भी उसने लक्ष्मण जी का इलाज पूरी ईमानदारी से किया। चिकित्सक का कार्य किसी ईश्वरीय कार्य से कम नहीं होता, क्योंकि वो किसी को दुख से, दर्द से मुक्त कर देते हैं। इसलिए इस कार्य को पूरी ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा के भाव से और निष्ठा के साथ करना चाहिए। बच्चों, जिस मेघनाद को जांबवान जी ने ही अधमरा कर दिया हो, वो मेघनाद भला प्रभु को नागपाश से कैसे बांध सकते थे? लेकिन प्रभु मनुष्य के अवतार में लीला कर रहे थे, इसलिए वो नागपाश में बंध गए, क्योंकि उन्हें गरुड़ जी के कार्य का सम्मान करना था।